हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हमारा जो चैप्टर है सर्वनाम है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, सारे चीज को आज अच्छे तरीके से समझेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कहानी टाइप का दिया हुआ है, इसी से हम लोग पूरा सर्वनाम को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आज का मेरा लाइक का टारगेट है 100 लाइक का। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 100 लाइक आप लोग जरूर हमको करके जाएं। ठीक है, एक एक लाइक करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, यदि मेरे मेहनत के लिए बनता है तो। और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, आप बोलिएगा कक्षा 1 का हम ये बता रहे हैं, तो जिस लेवल के बच्चे हैं उसी लेवल से आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को। तो यहां देखिए क्या बोला गया है, राजू एक किसान था। आप ध्यान दीजिएगा, यहां राजू बोला गया, राजू एक किसान था। राजू अपने बेल को बहुत मारता था। देखिए यहां भी राजू का उच्चारण हुआ है, यहां भी राजू का उच्चारण हुआ है। अभी क्या समझाना चाह रहे हैं, आप ध्यान से आगे बढ़िए। एक दिन फिर यहाँ पे राजू बोला, राजू का बेल भाग गया। राजू ने बेल को बहुत खोजा पर बेल नहीं मिला। ठीक है, अब यहां से इतने छोटा कहानी लिखा हुआ था, इतना छोटा कहानी यहाँ पे मेरा लिखा हुआ था। अब यहां से देखिए बार बार यहाँ पे क्या किया गया है, राजू राजू है ना, राजू, और यहाँ पर राजू ये उच्चारण किया गया है। इसको हम तो बोल सकते हैं ना संज्ञा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संज्ञा। राजू नाम का संज्ञा का उच्चारण बार बार किया गया है। लेकिन अब यदि इसको हम क्या करते हैं कि इस संज्ञा, राजू शब्द के संज्ञा के जगह पर यदि हम इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, राजू एक किसान था। अब यहां पे मेरा क्या लिखा हुआ था, राजू लिखा हुआ था, उसके जगह हम वह का उच्चारण किए। वह अपने बेलों को बहुत मारता था। एक दिन उसका, यानी यहां पर भी मेरा क्या था, राजू ही था, उसके जगह उसका का उच्चारण किया गया, उसका बेल भाग गया। फिर यहां पे देखिए राजू था। ठीक है, क्या था, राजू था। राजू इस बेल को बहुत खोजा पर वह नहीं मिला। अब यहां देखिए जो संज्ञा शब्द था राजू, इस उसके स्थान पर वह। ठीक है, फिर क्या बोला गया, रामू, फिर क्या बोला गया, ये रामू, सॉरी, ये रामू की जगह क्या बोला गया, उसका। क्या बोला गया, उसका बोला गया। ठीक है, यानी क्या कि राजू संज्ञा शब्द के जगह पर ये वह का उच्चारण किया गया, उसका का उच्चारण किया गया और इस का उच्चारण किया गया। यानी क्या, अब आप बोलिएगा कि संज्ञा शब्द के जगह पर जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं मैं, तुम, वह, उसका, ठीक है, आदि। इसी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। अभी बहुत कुछ इसमें हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक जाना पड़ेगा। आपने देखा राजू तथा बेल का नाम बार बार प्रयोग करने से सब कुछ कितना अटपटा लग रहा था। यानी बार बार हम लोग ऊपर वाला में राजू का उच्चारण कर रहे थे, जिसके चलते जो हमारा वाक्य बना था बड़ा अटपटा लग रहा था। भाषा को बोलते या लिखते समय जब हमने संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्द लगा दिए तो उसमें कितनी सुंदरता आ गई। सही बात बोले कि नहीं, कि यह जहां पे मेरा संज्ञा शब्द था उसके जगह सर्वनाम का उच्चारण इस्तेमाल कर लिए, तो शब्द जो था मेरा, वाक्य जो मेरा था, कितना सुंदर बन गया। संज्ञा के, अब यहां से देखिए सर्वनाम का यह डिफिनेशन साफ साफ लिख दिया गया है या लिख दिए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, आप, उनका, उन्हें, उन्होंने, उसने, हम, वह, हमारा आदि। और भी हो सकते हैं। ऐसे शब्द सबके लिए बोले जा सकते हैं, बार बार नाम ना बोलना पड़े इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अपने लिए यदि मैं रहेगा तो मैं के जगह हम सर्वनाम में मुझे या मेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम रहेगा तो हम के जगह हमें या हमारा का उच्चारण कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज को समझाने वाले हैं। यानी क्या, ये फर्स्ट पेज से मेरा एक ही चीज निकला कि संज्ञा शब्द, यानी क्या राजू का नाम लिया गया था या राम के बारे में बोला गया या किसी लड़के के बारे में बार बार बोला जाता है, उसके जगह यदि मैं,
तुम, आप, वे, ये सब का उच्चारण करेंगे तो उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो अब यहां से आपका क्लियर हो गया होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी आगे चलते जाइए। देखिए आपको हम अभ्यास भी करवाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे क्या, दूसरों के लिए। जैसे दूसरों के लिए हम लोग वह का उच्चारण करते हैं, वह के जगह उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, उसका भी कर सकते हैं। जैसे रहता है वे के जगह हम उन्हें भी कर सकते हैं और उनका भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, पास होने पर जैसे यह रहेगा उसके जगह हम उच्चारण कर सकते हैं इसे का, यह रात इसका भी हो सकता है। ये यदि रहे तो उन्हें बोल सकते हैं या इनका बोल सकते हैं। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए तू के जगह क्या कह सकते हैं, तुम या तुम्हारा। ठीक है, बड़ों के लिए यदि आप है तो आपने, और ये हो जाएगा आपका। अब यहां से देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कह देते हैं, सर्वनाम कह देते हैं। तो बच्चों यदि याद हो गया होगा ये चीज तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने लिए मैं, दूसरों के लिए, देखिए अपने लिए मैं, दूसरों के लिए तुम का प्रयोग होता है। आदर के तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होता है। जैसे किसी से, अपने से बड़ों को या किसी से आदर से बात करेंगे तो हम उनको तुम कह के नहीं पुकारेंगे, उनके जगह आपका कह के पुकारेंगे तो और खूबसूरत लगेगा और यही सही वाक्य लगेगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बोला है क्या, आपने क्या सीखा। जैसे बोला सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें तो सर्वनाम का ऑप्शन ही छूट गया है, तो यहां से हम एक ऑप्शन यहाँ पे कर देते हैं सर्वनाम। ठीक है, क्या कर देते हैं, सर्वनाम। तो यहां से क्या हो जाएगा, सर्वनाम आंसर हो जाएगा। जैसे मुझे शब्द है तो मुझे किस प्रकार का शब्द है, तो सर्वनाम शब्द है। तो हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए। अब यहाँ से बोले सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों आप यदि क्लास कर रहे हो तो अपने मम्मी पापा को यहाँ पे भर के दिखाना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखिए उचित सर्वनाम शब्द से मिलाइए, ये हम अभी मिला दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको मिलाना है। जैसे मैं का क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, तो मैं का हो जाएगा मुझे। वे का क्या हो जाएगा, तो वे का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वे का हो जाएगा उनको। अब हम का क्या हो गया, हम का हो जाएगा हमें। तुम का क्या हो जाएगा, तुम्हें। वह का क्या हो जाएगा, उसे। ठीक है, अब यहां से हम इसका मिलान कर लिए। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को चेक करवा सकते हैं, या पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बोला रिक्त स्थानों पर सामने दिए सर्वनाम में से छांट कर लिखिए। यानी यहां से कोई सर्वनाम, दो सर्वनाम दिया हुआ है, जो सही लगेगा उसको यहाँ पे भरना है। डैश घर जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, वह घर जा रही है। सामने ही हमारा विद्यालय है, सामने ही हमारा विद्यालय है। अब बोला डैश काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या भर देंगे, वह काम कर रहा है। डैश कब आए, आप कब आए। देखिए यहाँ पे विनम्रता पूर्वक अच्छा से पूछ रहा, आदर के साथ पूछ रहा, इसलिए हम लोग क्या भर देंगे, आप। अब बोला निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। उसने अपना पाठ याद कर लिया, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, तो आप क्या भर दीजिएगा, उसने। यहाँ पे क्या भर दीजिएगा, उसने। अभी अभी कोई आया। ठीक है, अभी अभी कोई आया, तो यहां से देखिए सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, कोई। ठीक है, कोई एक संज्ञा के जगह पर उच्चारण कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, तो आप मेरा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए नीचे के चित्र दिए गए खाली स्थानों में सर्वनाम शब्द लिखिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं सो रहा हूं, वह तुम्हारा, यहाँ पे क्या भरेंगे, वह तुम्हारा घर है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तब हम लोग का अच्छा से रिवीजन भी हो जा रहा है। अब यहां से देखिए वह मेरा विद्यालय है। ठीक है,
अब यहाँ खेल रहा है, कौन खेल रहा है? तो वह खेल रहा है। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, सबका नाम। जैसे मैं, तुम, आप, वह, सॉरी हम, यह सब मेरा क्या है? सर्वनाम शब्द हो जाता है। जैसे पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं, मैं सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, सर्वनाम हो गया। मैं गाना गाता हूँ, सर्वनाम हो गया। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, सर्वनाम हो गया। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सर्वनाम हो गया। ठीक है। अब यहाँ से तुम का हम देखने जाएंगे, तो तुम क्या कर रहे हो? खाना खाओ, ये सर्वनाम हो गया। तुम गाना गाओ, तुम फुटबॉल खेलो, तुम पुस्तक पढ़ो, ये सारे शब्द मेरे क्या हो गए? तो सर्वनाम हो गए। अब आपका बात करेंगे तो आप खाना खाइए, ठीक है, आप गाना गाइए, आप पुस्तक पढ़िए, आप फुटबॉल खेलिए, ये हमारे क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। आप इस प्रकार से उतार के घेर सकते हैं सर्वनाम शब्द को। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से देखिए किस प्रकार, देखिए बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ पे। हम खाना खाते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया? सर्वनाम। हम गाना गाते हैं, क्या हो गया? सर्वनाम। हम पुस्तक पढ़ते हैं, क्या हो गया? सर्वनाम। हम फुटबॉल खेलते हैं, क्या हो गया? सर्वनाम। अब देखिए यहाँ से अभ्यास करते हैं। नीचे दी गई तालिका की सहायता से वाक्य बनाए। मैं आम खाता हूं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? मैं आम खाता हूं। ठीक है, मैं आम खाता हूं। ठीक है, ये मेरा हो गया। तुम आम खाओ। ठीक है, तुम आम खाओ। ठीक है, ये भी मेरा हो गया। ठीक है। अब यहां से देखिए क्या बोला है? आप आम खाइए। देखिए आप बोला तो रिस्पेक्ट तो हमको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आम आप आम खाइए। ठीक है, आप आम खाइए। अब यहां से देखिए ये भी हो गया। हम आम खाते हैं, हम आम खाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम आम खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मेरा इससे शब्द भी बन गया, यानी वाक्य भी बन गया। अब यहां से देखिए आगे क्या दिया गया है? नीचे दी गई तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ। हम शाम को घूमने जाते हैं, बन जाएगा आपसे घर में। आप ये घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम रोज शाम को घूमने जाते हो। ठीक है। अब आप शाम को घूमने जाइए, एक रिस्पेक्ट के तरह से बात करेंगे। मैं रोज शाम को घूमने जाता हूं। ठीक है, तो ये भी बता दिए। तो आप घर में इसका भी बोलिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं। आज का यदि वीडियो सर्वनाम का अच्छा लगा होगा, ठीक है, सर्वनाम का अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब कक्षा 1 का लगभग सिलेबस एंड होने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे? कक्षा 2 का शुरू करेंगे कि 2 में क्या क्या पढ़ना है। यदि वीडियो पसंद आया होगा फिर से बोल रहे हैं, लाइक करने नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।